तो हम लोग आज डी ब्लॉक एलिमेंट्स का जो टेस्ट हुआ है कब हुआ है। ये टेस्ट आपका 6 जुलाई 6 जुलाई 2025 को हुआ है। ठीक है। तो ये जो टेस्ट हुआ है उसमें जो ऑब्जेक्टिव आया था, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डी ब्लॉक का। ठीक है। डी ब्लॉक का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया था उसका हम लोग आज सॉल्यूशन करने वाला है। ठीक है। तो जितना देर में भी ये क्वेश्चन होगा तब तक आप क्या करेंगे कि जो क्वेश्चन टिक किए थे, आप जो टेस्ट दिए थे वो क्वेश्चन निकाल लीजिए और देखिएगा कि कितना आप सही बनाए थे और कितना गलत हुआ था। ठीक है। तो एक एक करके हम लोग आज बनाएंगे कौन कौन सा क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये सिर्फ नहीं कि इसका आंसर क्या होगा, ये भी कि कैसे होगा, क्योंकि इससे पहले हम 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा चुके हैं बी ब्लॉक का। 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन और आ रहा है जो कि टेस्ट में आया है। ठीक है। 50 प्लस 45 कितना हो गया, 95 क्वेश्चन हो गया। 95 क्वेश्चन और कुछ क्वेश्चन और आने वाला। ठीक है, प्री ब्लॉक पे। उसके बाद प्री ब्लॉक का ऑब्जेक्टिव सब खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। आइए और देखते हैं कि करके जैसे पहले का क्वेश्चन कह रहा है कि द रेड फॉस्फोरस इज अ मेंबर ऑफ, रेड फॉस्फोरस जो है इज अ मेंबर ऑफ विच ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। और रेड फॉस्फोरस जो है किस ब्लॉक का एलिमेंट, किस ब्लॉक का एलिमेंट है रेड फॉस्फोरस। एक बात बताइए, रेड फॉस्फोरस यानी कि फॉस्फोरस सीधा बोले, फॉस्फोरस। फॉस्फोरस कहाँ का है, कौन ग्रुप, तो ग्रुप नंबर कहाँ का है, 15 का। फॉस्फोरस है आपका ग्रुप नंबर 15। और ग्रुप नंबर 15 जो है, ग्रुप नंबर 15 कौन कौन होता है ग्रुप नंबर 15 में बता सकते हैं आप। ग्रुप नंबर 15 होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। और ग्रुप नंबर 15 कौन ब्लॉक में आता है, बी ब्लॉक में, बी ब्लॉक। ठीक है। 13 से लेके 18 तक। तो सीधा आंसर बी है, एकदम आसान। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है विच कैटलिस्ट यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग SO2 इनटू SO3। करा कि SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना, SO2 को SO3 में कन्वर्ट करना है, SO2 को SO3 में। तो कौन से कैटलिस्ट का जरूरत पड़ेगा। कैटलिस्ट हम लोग पढ़े थे, याद कीजिएगा कि एक था कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस। कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या बनता है, बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। कॉन्टैक्ट प्रोसेस बनता है सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है। और उसमें क्या होता है, पहले सल्फर से क्या बनाइए, सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड से क्या बनाइए, सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो सल्फर डाइऑक्साइड को सल्फर ट्राइऑक्साइड में चेंज करने के लिए कैटलिस्ट का यूज करता था, वो कौन था, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड V2O5। कौन ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, वेनेडियम पेंटा ऑक्साइड, दो का ए। ठीक है। which of the following elements is found, which of the following element is found in free state। कहाँ पाया जाता है, फ्री स्टेट, स्वतंत्र अवस्था में। इन नेचर, नेचर में स्वतंत्र अवस्था में कौन है जो पाया जाता है। तो कौन है जो स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है, तो एक है अपना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन अकेले पाया जाता है, नाइट्रोजन किसी के साथ नहीं पाया जाता। आप जानते हैं नाइट्रोजन एक गैस है, नाइट्रोजन का गैस है। ठीक है। तो नाइट्रोजन किसी के साथ भी हो सकता है। ठीक है। ऑक्सीजन के साथ हो सकता है, लेकिन नाइट्रोजन अकेले पाया जा सकता है। आर्सेनिक अकेले नहीं होगा, ये न किसी के साथ होगा। यानी कि ये जो है ये कंबाइन स्टेट में होता है। फास्फोरस भी कंबाइन स्टेट में होता है, एंटीमनी भी कंबाइन स्टेट में होता है, नाइट्रोजन अकेले पाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए। 3 हो गया। 3 के बाद है अपने पास 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 4 नंबर क्वेश्चन है द बेसिसिटी ऑफ H3PO3 इज। ठीक है। इसका बेसिसिटी पूछा जा रहा है, H3PO3 का बेसिसिटी। तो ऐसा क्वेश्चन तो आपको पहले भी बहुत बार बता चुके हैं। ठीक है, कि H3PO3 का बेसिसिटी क्या होता है, H3PO3, H3PO3। ठीक है। H3PO3 क्या बताना है, बीच में फास्फोरस, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। ठीक है। 5 बॉन्ड बनाएगा फास्फोरस, ये रहा। उसके बाद यहाँ पे कितना ऑक्सीजन बच गया, 2 ऑक्सीजन और बच गया। एक ऑक्सीजन यहाँ पे गया 3 में से, तो 2 बच गया, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन कहाँ का पड़ेगा, एक OH के साथ, एक इसके साथ और एक हाइड्रोजन इसके साथ।
तो बेसिसिटी क्या होता है, तो जितना OH है, जितना OH है वही क्या कहलाता है, बेसिसिटी। OH 1, OH 2, तो बेसिसिटी क्या होगा, बेसिसिटी इक्वल्स टू 2। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन पे आते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 का, 4 का आंसर हो जाएगा बेसिसिटी 2, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 4 के बाद 5 नंबर क्वेश्चन क्या है, 5 नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन, विच द फॉलोइंग इज मोस्ट बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है, सबसे ज्यादा बेसिक कौन होता है। तो एक बात बताइए, बेसिक, ठीक है, और आपसे कहा गया है कि बेसिक सबसे ज्यादा कौन है, और दिया हुआ है नाइट्रोजन, ग्रुप 15 का एलिमेंट है नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, और उसका हाइड्राइड है, हाइड्राइड मतलब उस हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराया गया। आप लोग पढ़े ही होइएगा, ठीक है, कि ग्रुप ग्रुप नंबर 15 यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। ठीक है, इसका अगर हाइड्राइड लेते हैं तो ये किसका होता है, NH3, ये होता है PH3, यहाँ पे हो जाएगा ISH3। ठीक है, यहाँ हो जाएगा SvH3, यहाँ आएगा BiH3। ठीक है, सबसे ज्यादा बेसिक पूछा था आपसे, तो बताइए, एक थे आर्हेनियस, आर्हेनियस, ठीक है, आर्हेनियस बोले थे कि जो हाइड्रोजन आसानी से दे देगा, ठीक है, जो हाइड्रोजन आसानी से दे देगा वो क्या कहलाएगा, एसिडिक, एसिडिक यानी कि मोस्ट एसिडिक। ठीक है, जो हाइड्रोजन आसानी से दे देगा वो क्या कहलाएगा, मोस्ट, मोस्ट एसिडिक। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, NH3 है, PH3 है, किसमें से हाइड्रोजन आसानी से चला जाएगा, आसानी से चला जाएगा किसमें से, इसका साइज छोटा होता है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में, फास्फोरस और हाइड्रोजन के बीच का साइज थोड़ा थोड़ा बड़ा होता है, आर्सेनिक और इसका थोड़ा सा और बड़ा होगा, एंटीमनी और हाइड्रोजन का थोड़ा सा और बड़ा होगा, बिस्मथ और हाइड्रोजन का थोड़ा सा और बड़ा होगा। तो हाइड्रोजन कहाँ से जल्दी निकल जाएगा, यहाँ से। ई क्या होगा, मोस्ट एसिडिक, लेकिन क्वेश्चन में तो एसिडिक नहीं पूछा था, क्वेश्चन में क्या पूछा था, मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक। एक चीज समझिए, जो एसिडिक ज्यादा होगा, जिसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा उसका बेसिक नेचर कम होगा, और जिसका एसिडिक नेचर कम होगा उसका बेसिक नेचर ज्यादा होगा। ठीक है, तो एक बात बताइए, कौन आसानी से दे देगा, BH3, सबसे ज्यादा एसिडिक कौन, BiH3, लेकिन सबसे कम एसिडिक कौन हो गया, तो सबसे कम एसिडिक हो गया NH3, सबसे कम एसिडिक कौन हो गया, NH3। तो एसिडिक कम तो बेसिसिटी ज्यादा, यानी सबसे ज्यादा बेसिक कौन हो जाएगा, मोस्ट बेसिक, मोस्ट बेसिक कौन हो जाएगा, NH3, मोस्ट बेसिक हो जाएगा NH3। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 5 का क्वेश्चन, NH3 आंसर। 6 नंबर का रहा, एक्वारिजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, एक्वारिजिया किसका मिक्सचर है, आप जानते हैं, एक्वारिजिया किससे मिलकर बनता है, HCl से और HNO3 से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड से क्या बनता है, एक्वारिजिया। हाइड्रोक्लोरिक एसिड कितना होना चाहिए, बताए थे कि इसका 3 और इसका कितना होना चाहिए, 1, 3:1। देखिए कौन सा ऑप्शन है, यहाँ पे 3 नाइट्रिक एसिड है, गलत, ये तो हो ही नहीं सकता और ये हो ही नहीं सकता, ये ऑप्शन हो गया 3HCl और 1HNO3। ठीक है, 6 हो गया, 6 के बाद 7 नंबर क्वेश्चन, 7 नंबर क्वेश्चन क्या है, द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑक्सीजन, इज नहीं है यहाँ पे, ये इन है। ठीक है, द हाइड्रोजन ऑफ ऑक्सीजन इन H2O मॉलिक्यूल। ठीक है, तो H2O में हाइड्रो, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन बताइए, ऑक्सीजन का हाइब्रिडाइजेशन किसमें बताना है, H2O में। एक बात बताइए, H2O, ठीक है, एक बात बताइए, SN निकालते हैं हम लोग, SN। ठीक है, तो सेंट्रल मेटल एटम कौन होगा, सेंट्रल, सेंट्रल यानी कि बीच में कौन रहेगा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन रहेगा बीच में, तो ऑक्सीजन के लास्ट में कितना, 6, आसपास कितना, 2, कोई चार्ज नहीं है, टोटल कैसे भाग देंगे, 2 से, 6 2 8/2 कितना आ गया, 4, 4 मतलब sp3, 4 मतलब sp3। ऑक्सीजन के लास्ट में 6 होता है क्योंकि ग्रुप नंबर 16 का है, आसपास 2 को, 6 2 8/2 4, 4 मतलब sp3, 4 मतलब sp3। ठीक है, 8 का, द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ सल्फर इज, सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है, तो सल्फर का मॉलिक्यूलर फार्मूला आप जानते हैं कौन होता है, ऑक्टा एटॉमिक होता है सल्फर, सल्फर क्या होता है, ऑक्टा एटॉमिक, ऑक्टा मतलब क्या होगा, 8। ठीक है, S8 हो जाएगा। 9, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ गोल्ड मेटल, गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, एक बात बताइए, हम लोग पढ़े थे नोबेल मेटल,
नोबेल मेटल। नोबेल मेटल उसको बोलते हैं जिस मेटल को रहने के लिए किसी के साथ का जरूरत नहीं है, अकेले रह सकता है, यानी कोई जल्दी किसी के साथ रिएक्शन न करे। नोबेल मेटल दो एग्जाम्पल हम लोग अच्छे से याद किए थे, एक गोल्ड और एक प्लेटिनम, एक गोल्ड और एक प्लेटिनम। तो जो अकेले रहेगा उसका कोई चार्ज यानी कोई उसका ऑक्सीडेशन नंबर कुछ भी नहीं होगा, जीरो होगा। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, जीरो। जो अकेले रहेगा उसका ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। गोल्ड अकेले रहता है तो गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, गोल्ड का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो, प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर जीरो। 9 तक हो चुका है। 9 के बाद 10 नंबर क्वेश्चन। 10 का रहा विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड लाफिंग गैस। लाफिंग गैस, लाफिंग गैस इसमें से कौन है? ठीक है, लाफिंग गैस हंसने वाला बताया था आपको। तो लाफिंग गैस फॉर्मूला क्या होता है इसका? फॉर्मूला होता है N2O, नाइट्रस नाइट्रस ऑक्साइड। क्या बोलते हैं इसको? नाइट्रस ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रस ऑक्साइड। दोनों रंग याद रखेंगे, नाम भी याद रखेंगे और फॉर्मूला भी याद रखेंगे। N2O नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड NO होता है, डाइनाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड N2O3 होता है, डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड N2O5 होता है। ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 11 कह रहा है विच द फॉलोइंग इज ट्राई बेसिक। ट्राई बेसिक मतलब कितना? तीन। बेसिसिटी कितना होना चाहिए? तीन। किसका बेसिसिटी तीन होगा? एक तो है कि पूरा स्ट्रक्चर बनाइए, और नहीं तो हम बताए थे कि आप आसानी से क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। एक बात बताइए, तीन ट्राई बेसिक होने के लिए ऑक्सीजन कितना चाहिए? ऑक्सीजन कम से कम चार को चाहिए। कितना चाहिए? चार। क्योंकि एक ऑक्सीजन किसके साथ जाएगा? डबल बॉन्ड के साथ। तीन गो ऑक्सीजन इनमें रहेगा तब ना तीनों के साथ हाइड्रोजन आएगा। हाइड्रोजन आएगा तो क्या बनेगा? ट्राई बेसिक। एक बेसिसिटी दो और बेसिसिटी तीन। बात बताइए, चार ऑक्सीजन होना चाहिए, दो ऑक्सीजन से काम चलेगा नहीं, तीन ऑक्सीजन से काम चलेगा नहीं। चार ऑक्सीजन वाला है, इसको चेक करते हैं। तो इसको चेक करेंगे तो क्या यही स्ट्रक्चर है उसका? हाँ, वही स्ट्रक्चर है। इसलिए H3PO3 को बोलते हैं फॉस्फोरिक एसिड। फॉस्फोरिक एसिड और तो फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, तो ट्राई बेसिक कौन हो जाएगा? H3PO4। H3PO4। ठीक है, अगला है व्हाट इज द हाइब्रिडेशन ऑफ सल्फर इन SO3। फिर हाइब्रिडेशन पूछा है और ये क्वेश्चन बताया हाइब्रिडेशन का आपको। हाइब्रिडेशन का एक और क्वेश्चन है आपके सामने 12 नंबर की, सल्फर का हाइब्रिडेशन बताइए किसमें? SO3 में। तो देखिए, बीच में कौन रहेगा? सेंट्रल एटम सल्फर। तो सल्फर के लास्ट में क्या होगा? कौन ग्रुप का है सल्फर? ग्रुप नंबर 16। ऑक्सीजन सल्फर सेलेनियम टेलुरियम पोलोनियम 16 है, तो 16 के लास्ट में आता है 6 गो। प्लस आसपास क्या गो है? 3 गो। लेकिन आसपास वाला कौन लेते हैं? जो सिंगल बॉन्ड बनाता है। मोनोवैलेंट लेना है, डाइवैलेंट ट्राइवैलेंट ये सब नहीं लेना। ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है तो उसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, नहीं गिनेंगे तो आसपास मानेंगे जीरो है, बट्टे में दो। 100 को 2 से भाग देंगे, कितना आएगा? 3। 3 मतलब एगो एस, दूगो पी। 3 मतलब एगो एस और दूगो पी। तो ऑप्शन नंबर ए, SP। SP 13 हो गया। अगर किसी क्वेश्चन में कहीं पे भी दिक्कत होता है तो आप कमेंट करा करें। ठीक है, आप लोग कमेंट नहीं करते हैं यानी कि या तो आप लोगों को कहीं पे दिक्कत नहीं हो रहा है, और अच्छी बात है। ठीक है, और नहीं तो आप लोग वीडियो ठीक से देख नहीं रहे हैं। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 13 नंबर, विच द फॉलोइंग कैटलिस्ट इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अमोनिया NH3, यानी कि कौन? अमोनिया बाय हैबर्स प्रोसेस। यानी आप जानते हैं हैबर्स प्रोसेस होता है एक, जिससे क्या बनता है? अमोनिया बनता है। हैबर्स प्रोसेस से क्या बनता है? अमोनिया। ठीक है, इसमें कह रहा है कि कौन से कैटलिस्ट का यूज होता है हैबर्स प्रोसेस में। तो बताइए क्या होता है? जब नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? अमोनिया बनाता है। ठीक है, इसके लिए कैटलिस्ट का जरूरत होता है कौन? आयरन। कौन सा कैटलिस्ट? आयरन। कैटलिस्ट के पावर को बढ़ाने वाले को क्या कहते हैं? प्रोमोटर। कौन चाहिए? मॉलिब्डेनम। प्रोमोटर है मॉलिब्डेनम, कैटलिस्ट कौन है? आयरन। कैटलिस्ट पूछा है आपसे, क्या होगा? आयरन। ठीक है, मॉलिब्डेनम भी है लेकिन कैटलिस्ट नहीं है, प्रोमोटर। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्सीजन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन इज +2। ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ रहा है? +2। तो सुनिए, ऑक्सीजन का जनरली कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट कितना होता है? तो -2 होता है जनरली। ठीक है, लेकिन किसी किसी केस में ये +1 हो सकता है, +2 हो सकता है, -1 भी हो सकता है। कब होगा? सुनिए, कुछ एलिमेंट ऐसा है जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा फिक्स होगा, हमेशा फिक्स होता है।
ठीक है। तो उसमें से एक है फ्लोरीन। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर हमेशा होगा -1। इसमें किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। फ्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना होता है? हमेशा -1। पहला क्वेश्चन अगर आप देखिएगा तो फ्लोरीन है और ऑक्सीजन है, तो किसका निकालेंगे? ऑक्सीजन का निकालेंगे कि फ्लोरीन का? तो ऑक्सीजन का निकालेंगे। तो ऑक्सीजन को क्या मान लेंगे? बनाते हैं इसको। तो ओ एफ टू था ना, ओ एफ टू ऑक्सीजन, एफ टू यही है। ऑक्सीजन का क्या मान लेंगे? एक्स। एक फ्लोरीन, क्योंकि फ्लोरीन का हमेशा फिक्स है कि -1 होगा, तो दो दो का कितना होगा? -2 बराबर कितना आ गया? 0। तो एक्स बराबर कितना हो गया? +2। एक्स बराबर कितना आ गया? +2। पहले का ऑप्शन है। दूसरा का था OCl2। ठीक है। इसमें किसका फिक्स होगा? तो इसमें फिक्स होगा ऑक्सीजन का। इसमें ऑक्सीजन का फिक्स होता है, क्लोरीन का फिक्स हमेशा नहीं होता है। क्लोरीन का -1 से लेकर के +7 तक कुछ भी हो सकता है। ठीक है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन। ठीक है। इसमें फ्लोरीन का भी -1 से +7 तक हो सकता था, लेकिन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसका सिर्फ होता है -1। बाकी सबका -1 से लेकर के -7 तक जा सकता है। इसको मानेंगे x। इसका होता है -2। इसको मानेंगे x, तो 2x बराबर कितना हो जाएगा? 0। 2x बराबर आ गया प्लस, तो एक्स बराबर आ गया +2, एक्स बराबर आ गया +1। लेकिन ये ऑक्सीजन का नहीं है, ऑक्सीजन का नहीं है, ये किसका निकला है? क्लोरीन का। ठीक है। तो ऑक्सीजन का इसमें कितना था? -2। आपसे पूछा था +2 किसमें? +2 हो जाएगा ओ एफ टू वाले में। ठीक है। ओ एफ टू वाले में आ जाएगा प्लस। इसमें निकालिएगा तो सोडियम का हमेशा फिक्स होता है +1, तो 2 -2x बराबर आ जाएगा 0। 2 बराबर आ जाएगा 2x, x बराबर आ गया +1। इस बार ऑक्सीजन का कितना निकल के आया है? +1। इसमें अगर आप देखिएगा तो 2 - x, 2 + x बराबर 0, x बराबर कितना आ जाएगा? -2। ठीक है। Na2O2 है +1, इसमें -2, आपको पूछा था +2 किसमें? +2 हो जाएगा इसमें। ध्यान रखना है, फ्लोरीन का हमेशा होता है फिक्स, तो फ्लोरीन का फिक्स होता है, फ्लोरीन का -1 मानिएगा, उधर जाकर +2 हो जाएगा। तो ये 14 के बाद हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन आते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रेडियो एक्टिव नोबेल गैस? नोबेल गैस तो जानते हैं, ग्रुप नंबर 18। ग्रुप नंबर 18 कौन कौन? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इसमें से कौन रेडियो एक्टिव है? रेडियो एक्टिव नोबेल गैस, रेडियो एक्टिव नोबेल गैस कौन होता है? एकमात्र कौन है? रेडॉन। रेडियो एक्टिव, जानते हैं रेडियो एक्टिव किसको बोलते हैं? ठीक है। तो रेडियो एक्टिव नोबेल गैस कौन हो जाएगा? रेडॉन। रेडियो एक्टिव, ठीक, जो रेडिएशन खुद इमिट करता है। अगला 16, by which of the following noble gases the maximum number of compounds have been formed? By which of the following noble gases the maximum number of compound have been formed? बहुत आसान क्वेश्चन है कि कह रहा है कि कौन नोबेल गैस है जिसके द्वारा बहुत सारा कंपाउंड बनाया जा सकता है। एक बात बताइए, शुरू शुरू में क्या माना जाता था? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन। ठीक है। जेनॉन से कोई भी कंपाउंड पॉसिबल नहीं है। एक भी कंपाउंड, यानी ये इनर्ट होता है या किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता। ठीक है। लेकिन बाद में जब खोजा गया तो पता चला कि जेनॉन ऐसा कंपाउंड है जो रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ और ऑक्सीजन के साथ भी ये कंपाउंड बनाता है। ये सब किसी के साथ तो नहीं बनाता है। क्रिप्टन जो कि हल्का फुल्का बना लेता है एक दो गो, लेकिन सबसे ज्यादा किसके द्वारा बनता है? जेनॉन के द्वारा। हीलियम के द्वारा नहीं बनता है, नियॉन के द्वारा नहीं बनता है, आर्गन के द्वारा नहीं बनता है, फिर जेनॉन के द्वारा सबसे ज्यादा कंपाउंड बनाया जाता है। ठीक है। ध्यान से देखते हैं, याद कर लीजिएगा इस बात को कि जेनॉन पढ़े भी होंगे। जेनॉन ऑक्सीजन, जेनॉन कंपाउंड, ऑक्सीजन फ्लोरीन कंपाउंड। ठीक है। अगला है 17 नंबर। ये जो तो फॉलोइंग जो पोलर कंपाउंड, इसमें से कौन है जो पोलर कंपाउंड है? ठीक है। पोलर और नॉन पोलर कैसे पता चलेगा? पोलर और नॉन पोलर हाइब्रिडाइजेशन से और स्ट्रक्चर से ही बताया जा सकता है। इसके अलावा कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक है। उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा थोड़ा सा, लेकिन हाइब्रिडाइजेशन निकाल करके आप बता सकते हैं आसानी से ये कौन पोलर होगा और कौन नॉन पोलर था। जैसे कि एग्जाम्पल था कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन, कार्बन के लास्ट में कितना? 4। आसपास ऑक्सीजन है तो नहीं जोड़ेंगे, बट्टे 2। 4/2 कितना आ गया? 2। 2 मतलब एस और पी। एसपी का शेप क्या होता है? लीनियर। एसपी का शेप क्या होता है? लीनियर। बीच में आ गया कार्बन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन,
डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ऐसा होता है लीनियर 180 डिग्री का एंगल। देखिए अब क्या करना है इसमें कि इसमें आपको ना डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन बताना है, ठीक है। तो डाइपोल मोमेंट जो है हमेशा जाता है माइनस सॉरी प्लस से माइनस की तरफ, प्लस से माइनस की तरफ, और एटम से लोन पेयर की तरफ, एटम से लोन पेयर की तरफ प्लस। इन दोनों में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ऑक्सीजन। प्लस से माइनस की तरफ यानी कि कार्बन से ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, और इसमें भी कार्बन से किधर जाएगा? ऑक्सीजन की तरफ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें इधर कौन खींच रहा है, किसकी वजह से डाइपोल मोमेंट आ रहा है? ऑक्सीजन की वजह से। इधर भी किसकी वजह से आ रहा है? ऑक्सीजन की वजह से। मतलब दोनों का डाइपोल मोमेंट क्या है? बराबर। और दोनों अलग अलग डायरेक्शन में है, एक उधर से खींच रहा है, एक इधर से खींच रहा है, तो दोनों कट के हो जाएगा जीरो। तो म्यू नेट का वैल्यू आ गया जीरो। जीरो आने का मतलब ये क्या है? नॉन पोलर। ये क्या है? नॉन पोलर। पहला समझ में आ गया। दूसरा का क्वेश्चन क्या है? शायद SO3 था, SO3। SO3 को देख लेते हैं जरा। सल्फर के लास्ट में 6, आसपास ऑक्सीजन है तो नहीं गिनेंगे, 0/2 यानी कि 3। 3 3 आने का मतलब है sp2, और sp2 का शेप क्या होता है? ट्राइगोनल 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 प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बीच में ट्राइगोनल प्लेनर होता कैसा है? बीच में रख दीजिए सल्फर को, बीच में रख दीजिए सल्फर को। उसके बाद एक यहाँ पे ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन, और एक इधर ऑक्सीजन। इस शेप को क्या बोला जाता है? ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हुआ है तो इसलिए डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। और ये रहा डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। अब हमको डायरेक्शन बताना है, तो बताइए सल्फर से कहा किसके तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। इधर सल्फर से किसके तरफ? ऑक्सीजन की तरफ। इधर सल्फर से किसके तरफ? ऑक्सीजन की तरफ, ठीक है। आप फिजिक्स में पढ़े होंगे एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर इधर जा रहा है, तो उसका कुछ रिजल्टेंट वेक्टर जो कि एकदम बीचों बीच यहाँ पे बनेगा, एंगल पे डिपेंड करता है, वो इधर से इधर की तरफ जाएगा। तो इसके बीचों बीच यहाँ पे एक वेक्टर इधर के इधर जा रहा होगा, ठीक है। एक ऊपर जा रहा है, इसको अगर आप देखें तो एक ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ जा रहा है, इतने से को नीचे बना है, ठीक है। और ये दोनों का जो है डाइपोल मोमेंट होता है बराबर होता है, ठीक है। इसका रिजल्टेंट वेक्टर के बराबर होता है। और दोनों है जो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इस बार भी म्यूनेट का वैल्यू कितना आ जाएगा? जीरो। और इस बार भी क्या हो जाएगा? नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन है BF3, शायद BF3। इसमें तो देखते हैं बोरॉन के लास्ट में, बोरॉन कौन ग्रुप का? 13 ग्रुप का। 13 के लास्ट में 3, आसपास 3/2, 3 3 6/2, कितना आ गया? 3 3 मतलब sp2। अभी ही बताया है बीच में बोरॉन हो जाएगा, उधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, और इधर फ्लोरीन, ठीक है। इसमें अगर आप देखेंगे, ठीक है, तो किधर से किधर सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? फ्लोरीन। बोरॉन से फ्लोरीन, इधर देखेंगे तो बोरॉन से फ्लोरीन, इधर देखेंगे तो बोरॉन से फ्लोरीन। फिर अगर आप देखिएगा तो इन दोनों के बीच का एक रिजल्टेंट वेक्टर बनेगा बीच में, ठीक है, नीचे, और एक जा रहा है ऊपर, एक नीचे और एक ऊपर। फिर दोनों आपस में क्या हो जाएगा? कैंसल। कैंसल होने के कारण दोनों आपस में हो जाएगा कैंसिल, ठीक है। कैंसिल होने के कारण इस बार भी म्यू नेट का वैल्यू कितना आ गया? जीरो। मतलब ये भी क्या है? नॉन पोलर, नॉन पोलर, ठीक है। और एक लास्ट क्वेश्चन है SO, ऑप्शन था SO2। SO2 के बताइए लास्ट में कितना? 6, आसपास कितना? और ऑक्सीजन है तो नहीं ले सकते, 0/2, कितना आ गया? 3 3 मतलब sp2, ठीक है। फिर वही से ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर, ठीक है। बीच में कौन आ जाएगा? अच्छा, बीच में आ जाएगा कौन? सल्फर, ठीक है। एक इधर ऑक्सीजन, एक इधर ऑक्सीजन, और एक ऊपर की तरफ। लेकिन ध्यान दीजिएगा ऑक्सीजन तो यहाँ पर ही था, ऑक्सीजन 2 था, इसका मतलब है कि खाली रहेगा? नहीं, खाली तो नहीं रहेगा, कोई तो कोई तो होगा। इसमें आपको क्या निकालना होगा? लोन पेयर। लोन पेयर क्या होता है? ये SN निकालते हैं हम लोग। लोन पेयर होता है SN माइनस आसपास कितना, SN माइनस आसपास कितना है, सराउंडिंग, ठीक है। SN कितना आया था? 3, आसपास कितना है बताइए तो? आसपास 2, 3 - 2 कितना आ गया? 1। मतलब ए को क्या होगा? लोन पेयर होगा। ऊपर में क्या रहेगा? लोन पेयर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखिएगा डायरेक्शन बनाइएगा, किसी कहाँ से कहाँ है? सल्फर से ऑक्सीजन है। इसमें अगर आप देखिएगा सल्फर से ऑक्सीजन है,
और लोन पेयर और एटम में किसके किसके बीच में होता है, एटम से लोन पेयर के बीच में। अच्छा, इन दोनों का हम डायरेक्ट, इन दोनों का जो है रिजल्टेंट वेक्टर कहाँ बनेगा, नीचे। और इस बार क्या दोनों आपस में बराबर होगा, क्या ये नीचे वाला और ये ऊपर वाला आपस में बराबर होगा, नहीं, ये आपस में बराबर नहीं होगा। ठीक है, क्यों नहीं बराबर होगा, इसलिए क्योंकि ऊपर कौन खींच रहा है, लोन पेयर, ऊपर किसके कारण आ रहा है, लोन पेयर के कारण, और नीचे किसके कारण आ रहा था, ऑक्सीजन के कारण। ठीक है, एटम का डाइपोल मोमेंट लोन पेयर के डाइपोल मोमेंट के कभी भी बराबर नहीं हो सकता है, इसलिए इस बार म्यू नेट जो है वो जीरो नहीं होगा, कुछ ना कुछ होगा, कुछ ना कुछ होगा, तो क्या कहलाएगा, पोलर। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया हो, और इस टाइप का क्वेश्चन आगे कभी भी आए तो आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब देख लेते हैं वहां से। चलिए, पहले कितना क्वेश्चन हो चुका है, तो क्वेश्चन हो चुका है आपका, कौन नंबर था, 17, 17 हो चुका है, जिसमें से कौन पोलर कंपाउंड है, तो SO2 पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये नॉन पोलर है, ये भी क्या है, नॉन पोलर। 18वां क्वेश्चन कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड कौन होगा, एक बात बताइए, फ्लोरीन, क्लोरीन के बीच में, क्लोरीन, क्लोरीन के बीच में, ब्रोमीन, ब्रोमीन के बीच में, और आयोडीन और आयोडीन के बीच में। ऊपर से नीचे जाएंगे तो साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ेगा तो बॉन्ड का स्ट्रेंथ, बॉन्ड का जो मजबूती है क्या होगा, कमेगा, क्योंकि जो बड़ा बॉन्ड है उसको तोड़ना आसान है, और जो छोटा बॉन्ड है उसको तोड़ना मुश्किल है। ठीक है, कोई भी डंडा आप लीजिए, बड़ा डंडा लीजिए उसको आराम से तोड़ सकते हैं, छोटा डंडा है तो उसको आप मुश्किल, थोड़ा सा टूटने में दिक्कत करेगा। ठीक है, ई सबसे कमजोर हो जाएगा आयोडीन, उससे कमजोर कौन हो जाएगा, ब्रोमीन, उससे कमजोर क्लोरीन होना चाहिए, और सबसे मजबूत कौन होना चाहिए, फ्लोरीन, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लोरीन और क्लोरीन में सबसे ज्यादा मजबूत कौन होता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड सबसे ज्यादा मजबूत होता है। कारण क्या है, क्योंकि इसमें लोन पेयर होता है, कितना लोन पेयर होता है, 3, इसके पास भी कितना लोन पेयर है, 3, प्लस में दोनों का साइज बहुत छोटा है, तो लोन पेयर में नेगेटिव चार्ज, लोन पेयर में नेगेटिव चार्ज, नेगेटिव और नेगेटिव के बीच में हो जाएगा रिपल्सन, रिपल्सन होगा तो ये हमेशा दूर भागना चाहेगा, तो एक फ्लोरीन दूसरे फ्लोरीन से क्या करना चाहेगा, दूर भागना चाहेगा, तो थोड़ा सा भी एनर्जी दीजिएगा तो बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा। ठीक है, इसमें थोड़ा सा लोन पेयर तो होगा, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिस्टेंस रहता है, तो डिस्टेंस के कारण, ठीक है, रिपल्सन लोन पेयर के बीच में नहीं होता है, इसलिए ये फ्लोरीन से ज्यादा मजबूत है, होना चाहिए था फ्लोरीन, लेकिन उससे मजबूत ज्यादा कौन होगा, फ्लोरीन। फ्लोरीन क्यों नहीं होगा, लोन पेयर और लोन पेयर के रिपल्सन के, ब्रोमीन साइज बड़ा है, आयोडीन साइज बड़ा है, इसके कारण ये आसानी से टूट जा सकता है, मतलब स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं होगा, वीक होगा। 19 में क्वेश्चन कर रहा है, क्लोरीन रिएक्ट्स विद एक्सेस ऑफ अमोनिया फॉर्म, क्लोरीन जो है एक्सेस ऑफ अमोनिया से बनाएगा। अगर आप पिछला वीडियो देखे हो तो उसमें ये क्वेश्चन था, ठीक है, कि क्लोरीन को अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया से रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा, तो बनेगा नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड, नाइट्रोजन गैस और अमोनियम क्लोराइड। अगर एक्सेस ऑफ अमोनिया नहीं है, ठीक है, एक्सेस ऑफ क्लोरीन है, ठीक है, तो इस पर क्या बनेगा, नाइट्रोजन और HCl, लेकिन एक्सेस ऑफ अमोनिया है तो क्या बनेगा, N2 प्लस NH4Cl। अगला क्वेश्चन है, विच द फॉलोइंग है पी पाई डी पाई बॉन्ड, कौन कौन बॉन्ड किया जा रहा है, पी पाई और डी पाई, मतलब सुनिए, पी पाई और डी पाई बॉन्ड कौन बना सकता है, जिसके पास पी सब सेल भी हो और डी सब सेल भी हो। एक बात बताइए, यहाँ पे कौन है, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कौन ग्रुप में आता है, 15 में, तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। क्या नाइट्रोजन के पास डी ब्लॉक होता है, वैकेंट डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल होता है क्या, कहेगा सर नहीं, नाइट्रोजन के पास तो डी ऑर्बिटल नहीं होता, डी ऑर्बिटल कहाँ से स्टार्ट होता है, फास्फोरस से। ठीक है, मतलब ई पी पाई बॉन्ड तो बना सकता है, लेकिन डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, हटाइए। कार्बन कौन ग्रुप का है, 14 का, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टीन, टीन और लेड। ठीक है, एक बात बताइए, क्या कार्बन के पास डी ऑर्बिटल होता है, खाली डी ऑर्बिटल नहीं, डी ऑर्बिटल तो नहीं होता है, क्योंकि इसका लास्ट सेल तो दूसरा है और डी स्टार्ट होता है तीसरा से। कार्बन के पास डी ऑर्बिटल नहीं होता है, डी ऑर्बिटल नहीं होगा तो डी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। बोरॉन, आप जानते हैं बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। ठीक है, एक बात बताइए, क्या बोरॉन के पास डी ऑर्बिटल होगा, नहीं, बोरॉन के पास भी नहीं होगा, ये नहीं हो सकता। सल्फर, एक बात बताइए, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ऑक्सीजन के पास नहीं होगा, लेकिन सल्फर के पास तो डी ऑर्बिटल होता है, हाँ होता है। पी ब्लॉक का है, मतलब डी ऑर्बिटल भी होगा, हाँ होगा, मतलब पी पाई और
डी पाई बॉन्ड सल्फर बना सकता है। डी पाई बॉन्ड कौन बनाएगा? सल्फर, SO3 2 - SO3 - ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। अगला क्वेश्चन है 21 नंबर। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 16 आर नोन एज, जानते हैं, पिछले वाला वीडियो आप देखे होंगे तो पता ही होगा आपको कि ग्रुप 16 को किस नाम से जानते हैं हम लोग? कैल्कोजेंस। कौन सा नाम जानते हैं? कैल्कोजेंस। ठीक है। ग्रुप 17 को हैलोजन, नोबेल गैस ग्रुप नंबर 18 को, और ट्रांजिशन एलिमेंट डी ब्लॉक को बोला जाता है। ठीक है, तो इसमें ज्यादा कुछ है नहीं। कैल्कोजेन 15 को निक्टोजेन बोला जाता है। अगला है द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड इज, इसमें से स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन है? ठीक है, एक है HClO4, एक है HClO3, एक है HClO2 और एक है HClO4। ये कंसेप्ट है, ध्यान रखिएगा कि अगर सब एलिमेंट वही है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, क्लोरीन है, ऑक्सीजन है, इस तरीके में क्या करना है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा तो एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। इसमें निकालिए तो इसका x मानेंगे, ये हो जाएगा +1, ये हो जाएगा -8 इक्वल टू 0। एक ऑक्सीजन -2 तो 4 ऑक्सीजन -8, तो टोटल हो जाएगा x बराबर से मतलब +7 आ जाएगा। यहाँ पे आप देखिएगा तो 3 दूनी 6, 6 में से गया 5, इसमें आ जाएगा +5, 2 दूनी 4, 4 में से गया 3, इसमें आ जाएगा +3, 2 और 2 में से गया 1 यानी कि इसमें आ जाएगा +1। एक बात बताइए कि सबसे ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट किस में है? HClO4 में। HClO4 कितना है? +7 है, इसलिए इसका एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेंथ क्या होगा? ज्यादा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का निकालना, सब में क्लोरीन ही है, सेंट्रल मेटल, सेंट्रल एटम, इसलिए। ठीक है, मेटल नहीं है, एटम। अगला क्वेश्चन 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है which of the following acts both oxidizing as well as reducing agent। आप अगर फिर से बोल रहे हैं, अगर आप पीछे वाला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, कौन रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है और कौन दोनों की तरह काम कर सकता है, ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों। तो ध्यान देंगे कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग दोनों, यानी कि यहाँ पे आप देखिएगा तो सब में कौन सेंट्रल में एटम है? सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है, सल्फर है। सबका ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। सल्फर यानी कि कौन नंबर? ग्रुप नंबर 16, ग्रुप नंबर 16। और 16 कहाँ से कहाँ हो सकता है? -2 से लेकर के +6 तक। 16 का ऑक्सीडेशन नंबर कहाँ से कहाँ हो जाएगा? -2 से लेकर के +6 तक होता है। ठीक है, 16 का -2 से +6 निकालते हैं। सल्फर का आप निकालिएगा तो x और इधर जाएगा +2, प्लट का जाएगा -2, मतलब इसमें सल्फर का कितना है? -2। इसमें निकालिए तो 2 4 दूनी 8, -8, -8 में से 2 गया -6, -6 ने क्या आएगा? पलट के +6 आ जाएगा, निकाल लीजिएगा। इसमें आप देखिएगा तो सल्फर -2 और 2 4, -4, -4 यानी आ जाएगा +4, +4। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6, -6 यानी आ जाएगा +6। ध्यान दीजिएगा, अगर मिनिमम है, अगर मिनिमम है तो सिर्फ बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, अगर मैक्सिमम है तो बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैक्सिमम है तो क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों बनेगा ये हम डिटेल में पिछले वीडियो में करवा चुके हैं, पार्ट 2 वाले में। ठीक है, कहाँ पे आप जाके देख लीजिएगा। और रिड्यूसिंग एजेंट मिनिमम है तो रिड्यूसिंग एजेंट, मैक्सिमम है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और -2 और +6 के बीच में है तो दोनों। -6 और +6, -2 और +6 के बीच में है तो दोनों। एक बात देते हैं, -2 है मिनिमम है तो ये क्या बनेगा? रिड्यूसिंग एजेंट। +6 है मैक्सिमम है, बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ई बनेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ई क्या बनेगा? ऑक्सीडाइजिंग और प्लस में रिड्यूसिंग दोनों। कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी SO2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, साथ ही साथ रिड्यूसिंग एजेंट भी होगा। तो इज द फॉलोइंग इज कलर्ड, किसमें कलर होता है? अमोनिया में कोई कलर नहीं होता है, नाइट्रस ऑक्साइड लाफिंग गैस में कोई कलर नहीं होता है, नाइट्रिक ऑक्साइड कोई कलर नहीं होता है, NO2 आप जानते हैं कौन कलर का होता है? रेडिश ब्राउन, रेडिश ब्राउन। ठीक है, यही एक इसमें कलर होता था, साथ ही पैरामैग्नेटिक भी होता है, पैरामैग्नेटिक भी होता है। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये अट्रैक्ट हो जाएगा मैग्नेट की तरफ। देखिए तो क्या है ये? नाइट्रोजन डाई ऑक्साइड रेडिश ब्राउन यानी कलर्ड होता है। कौन होता है? 24 का आंसर कौन हो जाएगा? 24 का आंसर हो जाएगा बी। 24 का आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 25।
आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ग्रुप 60 ग्रुप 18 एलिमेंट, ग्रुप 18 का आउटर सबसे भारी वाला। आप जानते हैं कि एस ब्लॉक में, सॉरी पी ब्लॉक के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, एस रहता है, साथ ही साथ पी रहता है। जो एस के साथ रहेगा वही पी के साथ रहेगा, ठीक है। एस में कितना होगा, 2। एस में कितना होगा, 2। पी में कितना होगा, 1 से लेके 6 तक, 1 से लेके 6 तक। तो 1 है तो 13, 2 है तो 14, 3 है तो 15, 5 है तो 17 और 6 है तो 18, यानी 18 के लिए बात किया जाता है, पी में कितना होगा, 6। ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। 5 है 17 के लिए, 4 है 16 के लिए, 3 है तो 15 के लिए। 18 के लिए पूछा था तो ऑप्शन नंबर बी। 26 26 क्वेश्चन कर रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। पहले ही बताया जा चुका है, हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, आर्गन। तो सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट क्या कर होता है, हीलियम का। सबसे कम बॉइलिंग पॉइंट किसका होता है, हीलियम का, ठीक है। 26 हो गया। 27 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब गुंडा, ठीक है। सबसे बड़का गुंडा कौन, सबसे बड़का गुंडा फ्लोरीन, F2। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, F2, ठीक है, फ्लोरीन। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट एग्जिस्ट। इसमें से कौन है जो एग्जिस्ट नहीं करता, पाया नहीं जाता। तो जेनॉन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। जेनॉन कंपाउंड बनाता है, जेनॉन कंपाउंड बनाता है, जेनॉन कंपाउंड बनाता है। नियॉन कंपाउंड बनाता है क्या, नहीं, नियॉन नहीं बनाता है। तो कौन है जो एग्जिस्ट नहीं करता है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करता, ऑप्शन नंबर डी। ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये करता है, ये नहीं करता। 29 नंबर, क्योंकि नियॉन कोई कंपाउंड नहीं बनाता। 29 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप जानते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग तीन के साथ हो सकता है, FON। क्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ। नाइट्रोजन है, होगा। ऑक्सीजन है, होगा। फ्लोरीन है, होगा। क्लोरीन के साथ नहीं होगा। कौन सा हो जाएगा, कौन किसके साथ नहीं बनाता है, HCl के साथ नहीं बनाता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी, 29। 30 नंबर क्वेश्चन है, which of the which of the oxide of nitrogen is paramagnetic। which of the oxides of nitrogen is paramagnetic। तभी ये बताया आपको कि नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो कि एक कलर होता है, प्लस में ये पैरामैग्नेटिक होता है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड इज पैरामैग्नेटिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ फास्फोरस इज। फास्फोरस का कौन ग्रुप का है, 15 का, ठीक है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ, ठीक है। 15 है तक मिनिमम कितना होगा इसका, मिनिमम होगा -3 और मैक्सिमम कितना होगा, +5। मिनिमम -3, मैक्सिमम +5, -3 और +5, ऑप्शन नंबर ए। ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। विच ऑक्साइड इज मोस्ट एसिडिक। इसमें से कौन है जो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा कि ग्रुप नंबर 15 के ऑक्साइड यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ठीक है, एंटीमनी, इसका जो ऑक्साइड होता है ऊपर से नीचे जाने पर डाउन द ग्रुप एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है। एसिडिक स्ट्रेंथ क्या करता है, डिक्रीज। तो सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ किसका होगा, नाइट्रोजन वाले का, यानी N2O5। सबसे ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ कौन होगा, N2O5, ऊपर से नीचे जाने पर डिक्रीज करता है, ठीक है। अगला 33 नंबर क्वेश्चन है, ये जो फॉलोइंग इज स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर आप पीछे वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है, इसमें से कौन है, कौन सबसे पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फ्लोरीन, ठीक है। क्योंकि फ्लोरीन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन क्या फ्लोरीन जो है इसके साथ जो है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा, क्योंकि सबसे बड़ा गुंडा है। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब रिड्यूसिंग एजेंट, सॉरी रिडक्शन। इलेक्ट्रॉन लेने का मतलब उसका क्या होगा, रिडक्शन। अगर किसी का रिडक्शन होता है, कौन एजेंट होगा वो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, मतलब करवाएगा क्या, ऑक्सीडेशन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होता है, फ्लोरीन। सबसे बड़ा गुंडा फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन खींचेगा फ्लोरीन, इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो उसका होगा रिडक्शन, और जिसका रिडक्शन होता है वो कौन एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। सब पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन हो गया, F2। ऑक्सीडेशन ऑफ सल्फर इन S8। अब एक बात बताइए, S8 है तो ये किसी के साथ है कि अकेले है, अकेले है, सिर्फ सल्फर सल्फर है। सल्फर सल्फर से इसका कोई चार्ज नहीं होता है, यानी कोई ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होगा, यानी कि जीरो, ठीक है। अगर कोई अकेले पाया जा रहा है तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, जीरो। ऑक्सीजन और ओजोन क्या है, आप जानते हैं ऑक्सीजन ओजोन क्या होता है, एलोट्रॉप्स, एलोट्रॉप्स, ठीक है। 35 हो गया। 36 नंबर क्वेश्चन है, द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड अमॉन्ग द फॉलोइंग। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन, वही बात है, एक हो गया HF, साइड छोटा, HCl, थोड़ा सा बड़ा साइड,
HBr थोड़ा सा और बड़ा साइज, और HI उससे भी बड़ा साइज। स्ट्रॉन्गेस्ट क्या गया, हाँ स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड पूछा जा रहा है, तो एसिड कौन होता है, जो हाइड्रोजन आसानी से दे दे। एक बात बताइए नहीं, कहाँ से हाइड्रोजन आसानी से चल आएगा, तो जेकर साइज बड़ा है, साइज बड़ा है हाइड्रोजन आसानी से टूट जाएगा, तो यहाँ से हाइड्रोजन आसानी से टूट जाएगा, इसलिए हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगा, तो HI क्या होगा, स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड। स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड कौन होगा, HI हाइड्रोजन आयोडाइड या फिर आयोडिक एसिड। ठीक है, अगला नंबर, अगला है 37। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड, इसमें से कौन है जो स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं होता है, ठीक है, किसके पास होता है, फ्लोरीन के पास। तो इसमें कह रहा है लेविस एसिड का मतलब कौन होगा, जो लेविस जो लोन पेयर डोनेट करे कि जो लोन पेयर ले ले। ठीक है, लेविस एसिड किसको बोलते हैं, जो लोन पेयर लेगा। लोन पेयर कौन लेगा, जिसके पास लोन पेयर की कमी होगा, जिसके पास लोन पेयर की कमी होगा वही ना लोन पेयर लेगा। तो एक बात बताइए, बोरॉन में लोन पेयर तो होता नहीं है। बोरॉन और F3, फ्लोरीन, फ्लोरीन और यहाँ पे फ्लोरीन, साइज छोटा होने के कारण बोरॉन के आसपास जो है लोन पेयर का कमी नहीं है। साइज छोटा होगा तो फ्लोरीन एकदम नजदीक रहेगा, तो बोरॉन के आसपास जो है लोन पेयर का कमी नहीं है। लोन पेयर का कमी नहीं है तो ये लेना नहीं चाहेगा, लेगा अगर ये ए, ये क्या करेगा, ये लेना नहीं चाहेगा। ठीक है, क्यों नहीं लेगा, क्योंकि फ्लोरीन के पास खुद बहुत सारा लोन पेयर है, तो अगर कोई लोन पेयर लाएगा तो दोनों के बीच में जाएगा रिपल्सन, इसलिए बोरॉन जो है लोन पेयर लेना नहीं चाहेगा BF3 में। लेकिन BI3 में इसमें का साइज बड़ा है, साइज क्या है, बड़ा, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि बोरॉन जो है इलेक्ट्रॉन लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन ले सकता है, अगर इसको कोई दे क्या कर सकता है, ले सकता है, तो ले लेगा, तो इसमें साइज बड़ा है, तो इसलिए जो लोन पेयर लेगा उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लेविस एसिड। कौन लेगा, BI3। ठीक है, BI3 क्या हो जाएगा, लेविस एसिड, स्ट्रॉन्गेस्ट लेविस एसिड। अगला, द मेन सोर्स ऑफ हीलियम इज, आप जानते हैं हीलियम का मेन सोर्स क्या होता है, मोनाजाइट। हीलियम का मेन सोर्स क्या होता है, मोनाजाइट। मोनाजाइट एक मिनरल है, ठीक है, जिससे हीलियम को निकाला जाता है। और नेचुरली अगर हीलियम अगर हमको चाहिए तो कहाँ से मिलता है, हीलियम हम लोग को मिलता है सन से। ठीक है, 39, 39 क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेटलॉइड, कौन इसमें से मेटलॉइड है, तो आप पता होगा, ब्रोमीन तो हो जाएगा नॉन मेटल, नॉन मेटल। ठीक है, फास्फोरस और सल्फर भी क्या हो जाएगा, नॉन मेटल। मेटलॉइड कौन हो जाएगा, एंटीमनी। एंटीमनी क्या होता है, मेटलॉइड। एंटीमनी क्या होता है, मेटलॉइड। तो 39 का बी, 39 का बी। 40 नंबर, 40 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, फॉलोइंग इज हाईएस्ट बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड एनर्जी सबसे ज्यादा किसमें होगा। देखिए, टेलुरियम, टेलुरियम पीछे भी एक क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग, किसके बीच में सबसे आता है, फ्लोरीन क्लोरीन वाला ना। हाँ, जैसे फ्लोरीन फ्लोरीन के बीच का बॉन्ड, क्लोरीन क्लोरीन के बीच का बॉन्ड, ब्रोमीन ब्रोमीन बीच का बॉन्ड, और आयोडीन के बीच का बॉन्ड, कौन सबसे कमजोर होगा, सबसे कमजोर होगा आयोडीन, और आयोडीन का सबसे मजबूत कौन होना चाहिए था, फ्लोरीन। लेकिन ऑक्सीजन सॉरी लोन पेयर में रिपल्सन के कारण ये मजबूत ना होकर कौन हो रहा है, क्लोरीन हो रहा है। वैसे ही ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन का बॉन्ड, सल्फर सल्फर का बॉन्ड, सेलेनियम सेलेनियम का बॉन्ड, और टेलुरियम टेलुरियम का बॉन्ड, सबसे कमजोर कौन होगा, टेलुरियम वाला। सबसे मजबूत कौन होना चाहिए, ऑक्सीजन वाला। लेकिन ऑक्सीजन नहीं होगा क्योंकि इसमें भी लोन पेयर होता है, लोन पेयर साइज छोटा हो जाएगा, रिपल्सन बॉन्ड छूट जाएगा। सबसे ज्यादा मजबूत कौन हो जाएगा, सल्फर और सल्फर के बीच का बॉन्ड। सल्फर और सल्फर के बीच का बॉन्ड सबसे मजबूत हो जाएगा। ठीक है, अगला का बॉन्ड एनर्जी का मतलब होगा जिसको तोड़ने में ज्यादा एनर्जी लगे। ठीक है, मजबूत पूछा जा रहा है आपसे। अगला का है अमोनिया इज राइट फ्रॉम, अमोनिया किसके द्वारा सुखाया जा सकता है, अमोनिया किसके द्वारा सुखाया जा सकता है, तो समझिए, अमोनिया एक बेस है, अमोनिया यानी कि NH3, NH3 एक बेस है। ठीक है, तो अगर बेस को सुखाना है तो इसको सुखाने के लिए आप एसिड का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि बेस और एसिड क्या कर जाता है, रिएक्शन कर जाता है, और रिएक्शन कर जाएगा साल्ट बना लेगा, मतलब अमोनिया बर्बाद हो गया। बेस को सुखाने के लिए आप एसिड का यूज नहीं कर सकते। आप देखिए ये क्या है, कॉन्सेंट्रेटेड एस्टेसोफोर, एसिड का यूज तो नहीं होगा बेस को सुखाने के लिए। और P2 और यानी पेंटाऑक्साइड, फास्फोरस पेंटाऑक्साइड होता है, P2 और डाइफॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे 2 कॉमन ले लीजिएगा तो आ जाएगा। तो ये बताइए, एक ये ऑक्साइड जो है वो किसका है, मेटल का ऑक्साइड है कि नॉन मेटल का,
सर नॉन मेटल का ऑक्साइड, क्योंकि फास्फोरस नॉन मेटल होता है, और नॉन मेटल का ऑक्साइड क्या होता है, एसिडिक होता है। नॉन मेटल का ऑक्साइड एसिडिक होता है, मतलब यो एसिड है, यो एसिड है, तो इससे भी नहीं कर सकते हैं। अगल का कौन है, यह एनहाइड्रस CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड। आप साल्ट से, एनहाइड्रस यानी कि जिसमें निर्जल यानी पानी नहीं है, उससे आप नहीं सुखा सकते हैं अमोनिया को, तो ये भी गया। तो यानी कि अब बेस को किसके द्वारा सुखाया जा सकता है, बेस के द्वारा। बेस को सुखाने के लिए किसका जरूरत पड़ेगा, बेस का। अब देखिएगा ये ऑक्साइड है, किसका ऑक्साइड है, कैल्शियम का। कैल्शियम क्या होता है, मेटल। और मेटल का जो ऑक्साइड होता है वो क्या होता है, मेटल के ऑक्साइड कैसा होता है, बेसिक होता है। मतलब बेस को किसके द्वारा सुखा सकते हैं, बेस के द्वारा। कौन होगा, कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, ध्यान रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया को किसके द्वारा सुखा सके, कैल्शियम ऑक्साइड। द शेप ऑफ XeF4 जेनॉन डेटा, ये हाइब्रिडेशन निकालना पड़ेगा हम लोगों को। हाइब्रिडेशन बताइए, जेनॉन के लास्ट में 8, आसपास 4, बट्टे में 2, 8 4 12/2, 6 आ गया। 6 मतलब sp3d2, sp3d2। ये तो आ गया SN। लोन पेयर बताइए ना जरा, लोन पेयर। लोन पेयर कितना हो जाएगा, आसपास कितना है, सॉरी SN कितना आया, 6, आसपास कितना है, आसपास फ्लोरीन क्या है, 4 गो, यानी लोन पेयर कितना आ गया, 2। वो क्या होता है, sp3d2 का शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 का शेप क्या होता है, XeF4। SN आ गया था कितना, 6। लोन पेयर आ गया था कितना, 2। 6 मतलब आ गया था sp3d2। शेप क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल कैसा बनता है, बीच में जेनॉन, ठीक है, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, इधर फ्लोरीन, और इधर फ्लोरीन, एक ऊपर और एक नीचे। तो 2 लोन पेयर है, लोन पेयर ऊपर रहेगा, लोन पेयर ऊपर नीचे नहीं रहता, ये आगे और पीछे होता है, तो आपको पता है शेप ना ऑक्टाहेड्रल का। जब शेप देख रहे होते हैं हम, शेप देख रहे होते हैं, तो लोन पेयर का कोई जरूरत नहीं है, लोन पेयर को हटा दीजिए। लोन पेयर जैसे हटाइएगा तो ये बच गया। ये कौन सा शेप होता है, क्या ये आपको स्क्वायर नहीं नजर आ रहा, स्क्वायर, और एक प्लेन में है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, स्क्वायर प्लेन, ठीक है। इस शेप को हम लोग क्या बोलते हैं, स्क्वायर प्लेन। आप देख लीजिएगा ऑप्शन में कहीं पे है तो, सॉरी, स्क्वायर प्लेन, ऑप्शन नंबर बी। 42। 43, नाइट्रोजन फॉर्म्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। नाइट्रोजन इसमें से कौन कंपाउंड बनाएगा, क्या नाइट्रोजन NCl5 बनाता है, क्या नहीं, क्योंकि सेकेंड डी ऑर्बिटल इसके पास नहीं होता है, तो NCl5 तो नहीं बनाएगा। Cl5 नहीं बनेगा, Br5 नहीं बनेगा, और I5 नहीं बनेगा, तो कौन बनेगा, NCl3 बन जाएगा। फिर द फॉलोइंग कंपाउंड NCl3। 43 हो गया। 44 देख लेते हैं। 44 है कि इन विच द फॉलोइंग प्रोसेस a catalyst is not used। इस कह रहा है कि इसमें से कौन सा प्रोसेस है जिसमें कैटलिस्ट का यूज नहीं होता। अलग अलग नाम है, हैबर्स प्रोसेस, डेकन्स प्रोसेस, लेट चैम्बर्स प्रोसेस, और सॉल्वे प्रोसेस। वाई है वो सॉल्वे प्रोसेस, ठीक है। सबको देखते हैं क्या करके। पहला कौन सा, पहला ऑप्शन कह रहा है हैबर्स प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस। हैबर्स प्रोसेस में आप जानते हैं क्या बनता है, अमोनिया। क्या बनता है, अमोनिया। किसका यूज होता है, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, इसके साथ, और ये क्या बन जाएगा, NH3, NH3, 3, और यहाँ पे 2। एक कैटलिस्ट का यूज होता है, कैटलिस्ट का यूज होता है, कौन होता है, आयरन। मतलब इसमें कैटलिस्ट का यूज होता है। अगला क्वेश्चन ऑप्शन है, दूसरा क्वेश्चन ऑप्शन कह रहा है, कौन सा था ऑप्शन था, डेकन्स प्रोसेस, डेकन्स प्रोसेस। हम आपको लिखवाए हुए हैं, डेकन्स प्रोसेस में क्या बनता है, क्लोरीन। डेकन्स प्रोसेस में क्या बनता है, क्लोरीन। किससे बनता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, HCl को। तो आज जब हम लोग ऑक्सीडेशन करवाते हैं किसके प्रेजेंस में, तो कैटलिस्ट चाहिए होता है, एक कैटलिस्ट चाहिए होता है, कौन सा कैटलिस्ट चाहिए होता है, कॉपर क्लोराइड। क्या चाहिए होता है, कॉपर क्लोराइड। क्या बनता है, बनता है Cl2 और वाटर, Cl2 और वाटर, यानी क्लोरीन बनता है, ठीक है। इसमें भी कैटलिस्ट का जरूरत होता है। अगला ऑप्शन कहा था लेड चैम्बर्स प्रोसेस, लेड चैम्बर्स प्रोसेस, ये हम नहीं लिखवाए हुए हैं, ठीक है। इस लेकिन आप अभी से ही पढ़ के इसको आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। लेड चैम्बर्स प्रोसेस बनता है सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो सल्फ्यूरिक एसिड बनाने का एक और प्रोसेस ना है, हाँ है,
कौन सा? कॉन्टैक्ट प्रोसेस, कॉन्टैक्ट प्रोसेस, ठीक है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी वैनेडियम पेंटॉक्साइड नामक कैटलिस्ट यूज होता है। और लेट चैम्बर्स प्रोसेस में, जिसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही बनता है, उसमें एक कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स यानी नाइट्रिक ऑक्साइड एंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये दोनों कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है, ठीक है। अलग से मिलाने की जरूरत नहीं है। जब रिएक्शन होता है ना, तो उसमें खुद ही बनता है नाइट्रिक ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, और वो कैटलिस्ट की तरह काम करने लगता है। मतलब इसमें भी कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है। अगला है सॉल्वेज प्रोसेस, ठीक है, ये है ना, सॉल्वेज प्रोसेस, ठीक है। तो देखिए, सॉल्वे प्रोसेस, सॉल्वे प्रोसेस में क्या होता है? तो इसमें क्या है कि सोडियम क्लोराइड, ठीक है, जब सोडियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, सोडियम क्लोराइड कैल्शियम कार्बोनेट से रिएक्शन करता है, ठीक है, तब बनता है सोडियम कार्बोनेट, NO2CO3। सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम क्लोराइड क्या बनता है? कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, ठीक है। तो इसमें किसी कैटलिस्ट का ज़रूरत नहीं है। इसमें किसी भी कैटलिस्ट की ज़रूरत नहीं है। यही ऑप्शन में आपसे पूछा गया था, ठीक है, कि कैटलिस्ट का ज़रूरत किसमें नहीं है, होता है। ये हो गया आपका सॉल्वेज प्रोसेस, सॉल्वेज प्रोसेस, ठीक है, सॉल्वेज प्रोसेस। अगला का लास्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी? क्या पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किस में? अमोंग ग्रुप 16, ग्रुप 16 में बताना है, पूरे पीरियड टेबल में नहीं बताना है, किसमें बताना है? ग्रुप 16 में। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ठीक है। रेडियो एक्टिव हटा दीजिए। सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसके पास? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा किसके पास होता है? सल्फर के पास, ठीक है। पूरे पीरियोडिक टेबल में किसके पास? तो आप क्लोरीन के पास। पूरे पीरियोडिक टेबल में किसके पास? क्लोरीन के पास। ऑक्सीजन इसमें किसके पास? सल्फर के साथ। 15 में किसके साथ? फास्फोरस। 15 में कौन है? फास्फोरस। 16 में सल्फर। 17 में क्लोरीन। पूरे पीरियोडिक टेबल में क्लोरीन, ठीक है। कौन सा हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी। तो 45 ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। उम्मीद है कि आप लोगों को हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर किसी क्वेश्चन में किसी भी तरह का दिक्कत होगा, तो आप जानते हैं आपको क्या करना है, नीचे कमेंट कर देना है, ठीक है। और ज़्यादा कोशिश करें कि इस वीडियो को सभी के पास पहुंचाइएगा, ठीक है, जो बीआर बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं और पी ब्लॉक एलिमेंट उनको पढ़ना है, पढ़े हैं, या फिर उनका ऑब्जेक्टिव करना है, ठीक है। जो भी दोस्त हैं, आप सबको भेज दीजिएगा वीडियो। जिनको अच्छा लगेगा वो अपना देखेंगे, जिनको अच्छा नहीं लगेगा वो भगा भगा के देंगे। ऐसे भी हम देख रहे हैं कि पूरे वीडियो में हो क्या रहा है कि जब यहाँ पे पूरा डाटा हमको हमको दिखाई देता है, ठीक है, कि बच्चा स्टार्ट तो करता है, 3-4 मिनट देखता है, उसके बाद क्या करता है, वो कट करके भाग जाता है। तो उससे किसी को फायदा या फिर घाटा नहीं होने वाला है। ना तो हमें किसी प्रकार का घाटा होगा, ना हमको किसी प्रकार का फायदा होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि ये आपके काम का है, तो आप पूरा देखिए, अच्छे से देखिए। हाँ, 2x स्पीड करके देखना होगा, 2x स्पीड करके देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा थोड़ा भगा करके भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप पूरा देखेंगे, काट करके भाग मत जाएंगे। हाँ, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। कोई भी वीडियो बनाया जाएगा तो चैनल पे अपलोड किया जाएगा। तो क्या करना है आपको तो आप जानते ही हैं, ठीक है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।